दिल्ली की बीजेपी सरकार अब यमुना सफाई के बाद यमुना में स्टीमर चलाना चाहती है, बड़ा जहाज जिसमें लोग बैठकर यमुना में सैर कर सके, घूम सके। 7 किलोमीटर के करीब का ये ट्रैक बनाया जाएगा। यमुना के तट पर रहने वाले जो सन्यासी हैं, जो लोग हैं यमुना को प्यार करने वाले, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि सरकार की इस पहल को वो कैसे देखते हैं। स्टीमर जो चलाया जाएगा यमुना पे, जो स्टीमर 7 किलोमीटर के दायरे में स्टीमर चला जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं? उसको देखा जाएगा, जब चलेगा जब तो देखा जाएगा, जब अभी तो चला ही नहीं है तो जब मानेंगे क्या? तो उसकी वो पहल ठीक है या कैसे? ठीक रहेगी पहल तो उसकी, जब मान लिया चलेगा जब भी पहल देखी जाएगी ना। जैसे मान लिया अब ये काम चला मशीनों से, अब इसकी खूब जनता ने पहल देखी। जैसे मान लिया घोड़े की एक रेस देखी जाती है, तो ऐसी काम की एक रेस देखी जाती है। अब ऐसी जब मशीन चलेगी, वो आएगी तो सब लोग देखेंगे, अब मशीन चली है, धुआंधार धुआंधार लोग आएंगे, उसमें बैठेंगे, यमुना जी में घूमेंगे। हाँ जी, जब यमुना जी में बैठेंगे घूमेंगे, जब भी तो परिवर्तन का पता चलेगा। घूमने से, बिना घूमे तो किसी चीज की कोई जानकारी होगी नहीं। चहल पहल बढ़ेगी, यमुना के किनारे पर लोग आएंगे। चहल पहल तो जब उसने दिया है, हरिद्वार जैसी चहल पहल हो जाएगी तो जनता तो अब आने ही लगेगी धीरे धीरे। 9 दुर्गा से, 9 दुर्गा आ रहा ना अप्रैल में, 7 अप्रैल से। यहाँ पर भी हरिद्वार के जैसा होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, जैसा हरिद्वार है बिल्कुल सेम ऐसा बना के छोड़ेगा ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, उम्मीद है आपको? बिल्कुल 3 सालों में पूरी उम्मीद है मैं सरकार पे। हाँ, स्टीमर जरूर चलना चाहिए वैसे। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा स्टीमर। अच्छा, हाँ, सारे काम होंगे बिल्कुल ठकाठक, कोई काम नहीं रुकेगा। ठकाठक। हाँ, ये हमारा मन कहता है कि काम कोई नहीं रुकेगा, सरकार सब काम को लेके चलेगी। एक गौशाला के विषय में भी ये वीडियो योगी साहब को भेजी जाएगी, तब बात बनेगी। योगी जी ध्यान दे कि स्टीमर मतलब जो ये गौशाला टूटी है उसको ठीक हो। हाँ जी, योगी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी गौशाला को थोड़ा ध्यान दिया जाए। 50 गाय थी हम पर, अब हम 10 गाय हैं। अब इनको चारा वारा कुछ नहीं आ रहा है, केवल हम इनको चुगा कर पेट भर रहे हैं। योगी सरकार तो दे रही है। योगी सरकार दे रही तो दिल्ली में भी दे सकती है ना। दिल्ली में भी देनी चाहिए बात। दिल्ली में भी तो बहुत सरकार दे रही है योजना। आप बीजेपी सरकार आ रही है, उसको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, वो सब का करना चाहिए जो भी मान लिया। तो बाबा की जो गौशाला है उसकी गायों का चारा और उनकी गायों का निर्माण होना चाहिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, बोलो। स्टीमर चल रहा है यमुना जी में, बता रहे कि चल रहा है भाई। बात सुनो, मेरा तो ये मंदिर था देखा जाके। ये 2006 में शीला दीक्षित ने तोड़ दिया। 2006 में? हाँ। अच्छा। और तब से मुझे मंदिर से डालेंगे बाद में, भी नहीं। हाँ। ना। यहाँ से लोगों ने हटा दिया कि मंदिर टूट गया, तुम्हारा कुछ नहीं है, समझे। और पुलिस वालों को कंप्लेंट कर रहे हैं कि बाबा जहाँ ना बैठना चाहिए। दूसरी बात, मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ। योगी सरकार जो है, मेरा गुरभाई लगता है गोरखपुर का। अच्छा। हाँ, आदित्यनाथ मेरा नाम है, बाबा बागम्बरनाथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका नाम बागम्बरनाथ है? हाँ। तो गुरु भाई हैं योगी जी आपके? हाँ। अच्छा, समझे ये बात। आपके भी तेवर वैसे ही लग रहे हैं योगी जैसे ही है। तो अब दूसरी बात, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं तो मैं क्या बोलूँ। अब जहाँ जब आएगी तब बात करूँगा। अब जब मीडिया वाले तो मेरे आते खींचने वाले, बात कोई बात नहीं पूछती। स्टीमर जो चला, अब तो सफाई तो करे, अब तो सरकार सफाई तो करे। स्टीमर से चला रहा है, जब जहाँ स्थान मेरा है, रोजाना चिराग बत्ती करता हूँ, सारे काम वो मुझे नहीं करने दे रहे पुलिस वाले कि बाबा भाग जा, अब तेरा क्या है, मन स्थान तो टूट चुका। अच्छा, पुलिस वाले परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, मैं तो आके बैठ गया हूँ। तो मैं तो जहाँ 15-20 दिन से नहीं है, यही के कबाड़ी ले रहे हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपना ले जाते खींच के, है भाई। बाबा को तो चूतिया बना रहे, अकेला साधु हो। अच्छा। है ये 100 दोस्त है तो मैं अकेला, मैं क्या कर सकता हूँ। दारू जहाँ चढ़ रही है, मुर्गा जहाँ चढ़ रहा है, बोतल जहाँ, और बाबा का नाम बदनाम कर दे के बाबा चढ़वा रहा है। कौन चढ़ाता है? ये आते जो वाल्मीकि जो है ना, तो चढ़ाते आते मंदिर पे, बाबा की मूर्ति बना रखी है। क्या भाई, ठग विद्या बहुत है भैया। ये रुकना चाहिए, लेकिन स्टीमर चलने से तो फायदा होगा ना। ये जमुना से अलहदा निकलेगा नहीं, और नहीं निकलेगा तो जमुना साफ कभी नहीं हो सकती। सच्चाई है ये, सच्चाई असलियत ये है। दूसरी बात, जमुना की सफाई ऐसे नहीं होगी। क्यों कि अभी तुम पन्नी हटा दोगे, सारे काम कर दोगे, और फिर वो आ जाए गंद। जमुना का ये सारा रेता खुद है, और काला रेता जो है बाहर हो जाए, और इसके सारे नाला लग जाए। नाले में जो गंदगी सीवर का जैसे
दिल्ली का पानी आ रहा है जो अलहदा नाले में चले, वहाँ जाके अपना ओखला पर टेंट बनवा लो, वहाँ अपना फिल्टर करके छुड़वा लो, बस ठीक तो है। ये काम होना चाहिए। हाँ। और जो स्टीमर चलने की बात हो रही है, हाँ, तो स्टीमर चलने की बात हो रही है, जब स्टीमर चलेंगे तभी तो सफाई होगी है। नहीं सफाई होगा, स्टीमर चलेगा। हाँ, तो ठीक है, सफाई। कुछ और भी हो यहाँ पर पूछे हैं सर, स्टीमर चलाया जा रहा है, यमुना में बताया जा रहा है। ये तो बड़ी सुखद सूचना है, क्योंकि पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और सफाई पैमाना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 6 किलोमीटर की रेंज कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए एक लुभावना तो हो ही जाएगा, और हम भी अपने बाल बच्चों के साथ उस पर घूम सकेंगे। आपका भी मन है घूमने का? अरे बिल्कुल, चाहते हैं कि हम क्यों दूर दराज जाएं, अपने क्षेत्र में ही हम तो ज़्यादा डिस्टेंस पे है भी नहीं। ये बड़ा सुखद हो जाएगा हम सभी के लिए। नजदीक वालों को तो मजा आ जाएंगे। बिल्कुल मज़े आ जाएंगे, हमें भी रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आनंद ही प्राप्त होगा, रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे अदर स्टेट्स में हुआ है वैसे यहाँ पे करेंगे। अब तो केंद्र सरकार ने कर ही दी, आज आप भी गए नोटिफिकेशन इनका कि पूरी मदद करेंगे हम, क्योंकि दिल्ली सरकार भी उसी लय में काम कर रही है, और केंद्र सरकार मिल के काम करेंगे तो बड़ा सुखद होगा, ये बड़ा अच्छा है। तो डबल इंजन की सरकार हो रही है इनकी। अब तो मुझे लगता है ट्रिपल इंजन की नाम बना दो सरकार आप, क्योंकि जिस ढंग से लोग पुरानी सरकार से नाराज हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया नहीं, और निगम में भी दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ वही स्थिति है। तो स्टीमर और जो नाव चलेंगी उसका क्या मतलब किस तरह से फायदा आप देखते हैं? फायदा दो रूप से होगा। जब यहाँ पे चलेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, कुछ लोग स्टॉल होंगे, दुकानें अलॉट होंगी वहाँ पे, तो एक तरह का पिकनिक स्पॉट हो गएगा। अब क्या होगा, जो लोग आ रहे हैं अपने पास कन्वेंस नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट करके भी तो आएंगे, तो चैनलाइज बनती है ना, एक ही चीज़ थोड़ी होती है कि वही दिन एक चेन की फॉर्म में काम होगा, तो ये अच्छा खासा रोजगार ट्रैवल भी कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल कर सकेंगे इसके अंदर आएंगे जब, तो ये लोगों के लिए बड़ा। आप हाँ, क्या नाम है सर? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप सिंह हूँ। संदीप जी, ये जो आजकल यमुना सफाई को लेकर नए अपडेट आ रहे हैं, स्टीमर चलाया जा रहा था, उसको कैसे देखते हैं? सर ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सर, ये हम लोगों को उम्मीद था ये होना ही है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने बनारस में कायाकल्प कर दिया गंगा जी का, और अभी संगम में जो महाकुंभ हुआ है उसमें भी जिस तरीके से कायाकल्प हो गया है संगम का, गंगा जमुना सरस्वती जो भी नदियाँ वहाँ बह रही हैं, तो सर ये तो पहले से पता था कि अगर यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो वो स्थिति हमारे यमुना की भी होने वाली है। जो 11 साल में गलतियाँ जो हुई उसे यहाँ की जनता ने सुधारा और बीजेपी गवर्नमेंट लाया, तो ये तो मोदी का पहला बीइंग ए सनातनी मोदी जी का पहला ये कमिटमेंट था कि जमुना जी को हम इस तरीके से बना देंगे कि वहाँ के पानी का आचमन करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा वीरेंद्र सचदेवा जी ने इलेक्शन से पहले यहाँ स्नान किया, बट बीमार हो गए थे, तो वो सिचुएशन नहीं रहेगी। सर सफाई का काम जोरों पे चल रहा है, और स्टीमर चलेगा तो देखिए सर, एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और सर अभी जो मेट्रो से पब्लिक जा रही है, अदर मोड से जा रही है, ट्रैफिक का भी फेस कर रही है पब्लिक, उससे भी निजात मिलेगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसमें भी एक हमारी यात्रा का भी साधन है, यमुना के थ्रू हो जाएगा। फ्यूचर में ये होने वाला है, आप देखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट इसके प्रति सीरियस है, एक दिख रहा है इनका इंटेंशन। देखिए सर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, 25-26 किलोमीटर की यमुना जी हैं यहाँ, केवल इंटेंशन की ज़रूरत थी, और वो इंटेंशन दिख रहा है सर। अभी तो जुम्मे 1 महीने भी नहीं हुआ गवर्नमेंट आए, बट जिस तरीके से और जिस इंटेंशन से एक्टिविटी हो रही है वो दिन दूर नहीं सर। इसमें स्टीमर चलेगा और शाम को आप देखेंगे गंगा आरती जैसा यहाँ आरती होगा, और यहाँ भीड़ लगेगी सर, आप देखेंगे। जैसे अभी कह रहे थे सर कि यहाँ शॉप वगैरह होंगी, काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे, लोगों को रोज़गार का भी साधन मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी वगैरह भी दूर होगी सर। तो ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा दिल्ली वालों को सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे वो लोग जो यमुना के तट पर रहते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। उनका ये कहना था कि अगर स्टीमर चलता है तो इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो पर्यटन बढ़ेगा, दूसरा ट्रेवलिंग में फ़ायदा रहेगा, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कम समय लगेगा, रोज़गार बढ़ेगा, पिकनिक स्पॉट के तरह इसका विकास होगा, और साथ साथ दिल्ली का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अगर स्टीमर चलता है, नावें चलती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या रुख है ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।